गोरखा हित सर्वोपरि। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी चुनौती छोटी बन ही जाती है। ऐसी ही कहानी हम वीर गोरखा वेब टीवी के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं। मधुमक्खी पालन द्वारा आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण असम के गोरखाली समाज की बेटी निकिता बराल में देखने को मिला है। आज महिलाएं पुरुषों की तरह ही आगे बढ़ सकती है। शारीरिक रूप से भले महिला पुरुषों की तुलना में हालांकि थोड़ी कमजोर दिखाई जरूर देती हो, लेकिन मानसिक रूप में बेहद मजबूत होती है। आज हम ऐसे ही एक नारी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अपने दम पर उद्यमी बनी गोरखाली समाज की बेटी निकिता बराल, जो आत्मनिर्भरता का एक मॉडल बन गया है। निकिता बराल असम राज्य के बक्सा जिले के मुसलपुर उपखंड के तहत भूटान देश से सटे हुए जिले के खूंटी गांव के निवासी वासुदेव बराल की बेटी है। मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने ही घर में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू कर दिया है। प्रकृति संरक्षण में रुचि रखने वाली निकिता बराल अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर पर मधुमक्खियों का संग्रह कर रही है, जिससे वह शहद का निर्माण कर उसको बाजार में एक सही दाम में विक्रय करते हुए एक अर्जित आय का भी साधन अपने लिए पैदा कर रही है। निकिता अपने अनोखे कामों के कारण समाज में बेहद लोकप्रिय हो गई है और कई बेरोजगार युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुकी है। निकिता को एक साहसिक महिला के रूप में जाना जाता है, जो अपनी विषम परिस्थितियों के बावजूद रोजगार अर्जन करने के लिए विभिन्न तरह के प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मुश्किल हालात से निपटने के लिए मजबूत इरादों के साथ एक व्यवसाय कर रही है। अपने घर की तमाम कामों को करने के बावजूद वह जिस तरह मधुमक्खी पालन को अपने पेशे के रूप में आगे बढ़ा रही है, उसको सलाम करना चाहिए। ऐसी ही गोरखाली बेटी को आगे बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयास वहाँ के क्षेत्रीय गोरखाली समुदाय के संघ संस्थाओं को भी करना चाहिए, ताकि एक बहुत बड़ा उदाहरण समाज में, देश में जाए कि गोरखाली समाज अपनी नारी शक्ति के लिए एवं उन नारी शक्ति जिनमें इन तरह का हौसला दिखाई पड़ता है, उनको भी आगे लाने की आवश्यकता है। मैले एनबी साहबको अन्डरमा जीएसडीपी ट्रेनिङ 1 महिनाको प्रशिक्षण भएको थियो निकासीमा। त्यो 1 महिनाको प्रशिक्षण गरिसकेपछि जब मैले थाहा पाएँ जे जसले मौरे पाल्छ त्यसले प्रकृतिलाई माया गर्छ, प्रकृति प्रेमी बनिन्छ ऊ, त्यो कुरा बुझिसकेपछि मैले मौरे पाल्न प्रति अति नै आग्रही भएँ। म प्रकृतिको ब्यालेन्स ठिक गरेर राख्छ मौरीले। उसले 100 मा 80% नै फुलको पराग जो घटाउँछ, अनि उसले जैव वैचित्रता बायोडाइभर्सिटी पनि रक्षा गर्छ। यसबाट तपाईको भन्नुहुन्छ भने अब अहिले मैले आफ्नो खर्च आफै निकालिरहेको छु हैन। अब आफ्नो हात खर्च आफै निकालिरहेको छु। अब केही चाहियो भने विशेष गरी छोरी मान्छेलाई दैनिक अब प्रयोजन कति हुन्छ हैन, त्यो अब आफ्नो बाबा आमालाई माग्नु पर्दैन, त्यो आफ्नो खर्च आफै निकाल्न सकिरहेको छु। त्यो मेरो लागि एउटा गर्वको कुरो हो। इन्कम राम्रै हुँदैछ, ठिकै छ, म चलिरहेको छु। बक्स कतिवटा छ तिम्रो? मेरो बक्स 15 वटा छ अहिले। मौरी मह काट्दाखेरि मलाई टोक्छ पनि, तर मलाई डर लाग्दैन, बानी भइसकेको छ। एक दिन प्रकृतिको विसङ्गतिमा मलाई 60 वटाले टोकेको थियो, त्यो पनि मैले सह्य गर्न सकेँ। त्यही भएर मलाई अहिले डर लाग्दैन। टोकेर क्षति चाहिँ होइन, हामीलाई लाभ चाहिँ दिन्छ। मौरीले टोकेर बात जस्तो बेमारलाई उसले राम्रो गर्छ। मौरीले टोक्यो भने हो, मौरीले टोक्यो भने हामी मह 80% बाट बेसी सेल भएको मात्रै काट्छौँ होइन। त्यसैले सिजनमा 10 दिनबाट 15 दिन भित्रमा हामी एकपल्ट मह काट्छौँ एउटा बाकसबाट। अनि तिम्रो कति दरमा बेच्छौ दाम? दरमा भन्नाले मैले अब मौरीको घारा पनि बेच्छु। यहाँ मैले 300 गरेर भेट्छु एउटा घारोको। त्यसरी नै अब लिमिटेड छैन क्या, कहिले धेरै कहिले बेसी हुन्छ, फिक्स
मैले धर्न सकेको छुइनँ। 1 वर्ष चाहिँ भयो मैले कम्प्लिट गरेँ कि नेक्स्ट इयरबाट म तपाईँहरूलाई सिरियली मेरो इन्कम म भन्न सक्छु। अहिले 1 महिनामा कति जति निस्किन्छ तिम्रो? अहिले त सिजन अफ छ नि। कुन सिजनमा चाहिँ माने बेसी निस्किन्छ? जुन समयमा फुलहरू धेरै हुन्छ, लिचु फुल्छ, तोरीको खेती हुन्छ, त्यो सिजनमा चाहिँ धेरै नै हुन्छ। जसरी अगाडि बढेर आएँ त्यसरी नै मेरा साथीहरू पनि अगाडि बढेर आउँ, प्रकृतिलाई रक्षा गरून्। अहिलेका उठेका युवाछामहरूले जब यो कुरा बुझेर उठ्छन् प्रकृति रक्षा हुन्छ मौरी पालेर भनेर, यो कुरा जब बुझेर उठ्छन् प्रकृतिको धेरै नै रक्षा हुन्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। म मेरो साथीहरूलाई यही आह्वान गर्छु कि आउन्, सबै उठेर आउन्, सबैले मौरी पालुन्, प्रकृति रक्षा गरून्, प्रकृति प्रेमी बनुन्, साथै आफ्नो खर्च आफै निकालेर स्वावलम्बी हुन सिकुन् उनीहरू।